हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 8 के रिगार्डिंग ही ना मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन है वो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। और मैंने आपको और भी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। बाकी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ ना, तो वो रैंडमली रहेंगे, पूरी बुक से रहेंगे। ठीक है, तो देखो कितने मैं क्वेश्चन इस वीडियो में करवा पाता हूँ। ठीक है, तो आप जो है खुद भी ट्राई करने की कोशिश करना है और देखना आपको कितना आता है। जैसे एक फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम रेशनल नंबर को हिंदी में इंग्लिश में दोनों में करवाऊंगा। ठीक है, रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है अगर हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा। आप कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आप ध्यान से अपने आप आंसर देख ले, समझ ले। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है रेशनल नंबर को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो आप बोलोगे हमेशा रेशनल ही होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर ही आंसर आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, परिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, तो हमेशा रेशनल को रेशनल से करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हम यहाँ पे हमारे पास बुक भी अवेलेबल है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर साल आता है जो आपके क्वाड्रिलेटरल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आने ही आना है। जो जो क्वेश्चन PYQ है ना, मतलब जो एग्जाम में काफी साल से रिपीट हो रहे हैं और जो उसके जैसे आ सकते हैं, दोनों यहाँ पे मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, और देखते हैं वीडियो कितने लंबी तक रहती है। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो चतुर्भुज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जो हमेशा आएगा। ठीक है, या तो वो सिंपल, बहुत सिंपल पूछेगा ना, तो वो ये पूछ लेगा कि जो स्क्वायर है, ठीक है, उसकी आप प्रॉपर्टीज लिखिए। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लिखिए। या थोड़ा अगर वो घुमा के पूछेगा ना, तो वो बोलेगा ये बताइए ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर होते हैं या जिसकी डायगोनल इक्वल होती है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए। तो मैं यहाँ पे आपको पता है क्या करवाने जा रहा हूँ, आपको सारे के सारे जितने फिगर्स होती है उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं जादुई फिगर। ठीक है, वो है स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर की खास बात क्या होती है, चारों एंगल 90 के होते हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, और जो डायगोनल होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है। ठीक है, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और डायगोनल आपस में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगी, मतलब 90 डिग्री का भी कोण बनाएंगी। इसलिए इसको जादुई फिगर कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टीज है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लिखिए, तो आप लिख दोगे। क्या क्या लिखोगे बताओ? आप लिखोगे ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर को बोलते हैं हिंदी में वर्ग। तो वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं हम, चारों भुजाएं इसके बराबर होती हैं, चारों इसके कोण 90-90 के होते हैं, विकर्ण इसके बराबर होते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ यही प्रॉपर्टीज में आपको लिख के आना होता है। और कभी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, जो पता है उसके बारे में लिख देना, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, और ना ज्यादा उस पर सोचना। जो पता लिख दो। पता है कभी कभी क्या होता है, जैसे हम जो पता उसको लिख रहे हैं ना, तभी याद आता है अरे इसमें तो ये था, और फिर वो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो कई बच्चे ना आधा घंटा सोचने में लगा देते हैं। सोचो मत, जो आपको पहले आता है पहले करते चले जाओ। ठीक है, ओके, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बता दोगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज, डायगोनल्स आर इक्वल्स, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो पता है ना उसके बारे में आप लिख देना। अब आप मुझे बताओ कि ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, देखो मैं लिख लिख के दिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं पहले बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी बातें कवर हो जाएंगी। तो बच्चों इसका नाम क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए, इसका नाम रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कह सकते हैं। आप बोलोगे रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके सारे गुण इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर इसके गुण नहीं है। क्योंकि रेक्टेंगल को स्क्वायर क्यों नहीं कह सकते बताओ?
रेक्टेंगल को स्क्वायर हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं और आएगा जरूर, देख लेना किसी ना किसी एक क्वाड्रिलेटरल की फिगर वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसा भी कैसा भी आ सकता है। सर में आगे तो आपसे अगर पूछेगा कि रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं, आप बोलोगे नहीं बोल सकते। स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अब रेक्टेंगल के बारे में अगर पूछेगी रेक्टेंगल के बारे में बताइए, तो आप बोलोगे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसे डायगोनल बोलते हैं बच्चों, ये जो काट के जा रही है। सुन रहे मेरी बात? और हर एंगल इसमें 90-90 का होता है और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 के नहीं बनाती। देख लो एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ किस किस में डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करती हैं। तो एक तो स्क्वायर में करती हैं, रेक्टेंगल में तो नहीं करती, और किस में करती हैं? रोम्बस में करती हैं। तो ऐसे आ जाएगा ए बी सी डी, वे किस में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। तो आप बोलोगे स्क्वायर में काटती हैं और रोम्बस में काटती हैं। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, अभी पढ़ेंगे हम। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ठीक है। मेन तो ये है, जैसे और बड़ा कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि ये जो आमने सामने की साइड पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। ये पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होते हैं। पैरेलल मतलब समांतर। समांतर किसे कहते हैं? जब दो लाइन आपस में काटती नहीं। जैसे ये कॉपी देख रहे हो, इसकी ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो, ये क्या है? ये पैरेलल होती है जो आपस में काटती नहीं। ट्रेन की पटरी देखी है? कभी मिलेंगी नहीं, मिलके तो जो ट्रेन में बैठे हो पिचक नहीं जाएगी या ट्रेन उतर जाएगी। हाँ है ना, इस तरीके से आ रहा है समझ में। अब मुझे बताओ इस फिगर का नाम क्या है। देखो अगर आप बताना चाहें टाइमिंग लिख के जैसे कमेंट किया करो, फिर ना मुझे पता नहीं चलता कि बच्चे ने किसका आंसर दिया है, ठीक है। ए बी सी डी, बताओ इसका नाम क्या है। तो आप बोलोगे इसका नाम है पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि पैरेललोग्राम के बारे में बताओ क्या खास बात है, आप बोलोगे जो डायगोनल होती है वो इक्वल नहीं होती इसमें, लेकिन डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करती है। मतलब ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ये हिस्सा इसके बराबर होगा। पता है आपको ये फिगर आ गई ना तो आप एग्जाम में क्वेश्चन भी कर पाओगे, क्योंकि पता है ये फिगर केवल इसका कंसेप्ट सीखना जरूरी नहीं है, इसके बेस पे क्वेश्चन 5 नंबर तक में भी दे सकते हैं। आप आराम से कर लो। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और मुझे पूरा विश्वास है आपको कि सर इसका आंसर ही होगा, आप बता दोगे। बताओ, मैंने भी आपको बताया कि जो पैरेललोग्राम होता है उस पर ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, बताया मैंने अभी बताया था। अगर आपसे एग्जाम में इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया कि ये 14 है, ये x है, तो बताओ ये x कितने का होगा? 14 होगा। शाबाश, जिन्होंने बोला ना बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड। आप अपने घर से मतलब मेरा जो है ना आशीर्वाद मतलब वेरी गुड ले लो, ठीक है, समझ आ गई। अब मुझे बताओ ये 10 का तो ये कितने का होगा? वेरी गुड, 10 का ही होगा। वेरी गुड, शाबाश। अब थोड़ा सा चेंज करें, पता है क्या है, इसे कंसेप्ट होता है। मेरा मानना है कि बच्चों को ना कंसेप्ट पढ़ाने चाहिए, क्वेश्चन तो वो सारे कर लेंगे, ठीक है, इसलिए मैं कंसेप्ट ही बच्चों को बताता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर एग्जाम में थोड़ा सा टफ कर दिया, x + y लिख दिया और यहाँ पे 14 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया उसने x और यहाँ पे उसने 10 लिख दिया, आप बता सकते हो y कितने का होगा, x कितने का होगा? आप कहोगे सर यहाँ पे तो x लिखा है, ये तो 2 जने, इसको छोड़ दो अभी। सर ये इसके बराबर होगा, सर x तो 10 होगा। सर अब x 10 है तो सर y कितने का होगा कि ये 14 बन जाए? बताओ। वेरी गुड, 4 होगा। शाबाश, इसे तो कंसेप्ट कहते हैं, मैथ मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट मुश्किल हो जाते हैं जब हमें कंसेप्ट पता ही नहीं होते। कंसेप्ट इजी, सारा काम खत्म। अब आपने खुद बता दिया ना, मैंने क्या बताया, मैं तो डायरेक्शन दे सकता हूँ। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ ले एग्जाम में, मान लो ये पूछ ले, बच्चे कहते फिर बाहर से आया, बाहर से आया। अरे वो बाहर से तो लगेगा ना जब आपको कंसेप्ट नहीं पता, कंसेप्ट तो बुक से होते हैं। अब आपसे एग्जाम पूछ लीजिए 14 है, ठीक है, और ये x है, अब बताओ ये कितने का होगा? अरे पैरेललोग्राम में आमने सामने बराबर होता है, तो ये 14 तो ये भी तो 14 होगा। यहां पर क्या था, ये डायगोनल थी जो बाइसेक्ट बराबर कर रही है, यहां पर तो साइड ही है, तो ये 14 तो ये 14 होगा। अब बताओ ये 15 तो ये कितने का होगा? 15 ही होगा। और मान लो अगर एग्जाम में यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया और इसने बोला कि ये 10 है और इसने मुझे y कितने का होगा, बताओ कितने का होगा? अरे स्क्वायर है,
सब 10 है तो सब 10 मतलब एक साइड 10 तो सब 10 ही तो होंगे। इसी तो कहते हैं कंसेप्ट, स्क्वायर में सब बराबर होते। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? आपको बताने के लिए बोल रहा हूं। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि ये इसके बराबर है। अगर ये लिखा गया 15 तो ये 15 होगा, ये 10 है तो 10 होगा। इसमें एक 10 है तो सब 10 होंगे। इसे कहते हैं कंसेप्ट लर्निंग। कोई भी क्वेश्चन आ जाए यूं कर लोगे चुटकियों में। इसलिए जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसकी कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? फिर देखो आपको चैप्टर कितना आसान लगेगा। तो यहां तक क्लियर हो गया? क्या मैं ज्यादा तो नहीं बोल देता? ठीक है, समझ में आ गई? अब उसके बाद यहां पर आ जाओ। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या है। जब चारों साइड इक्वल होती है ना, तो इसको बोला जाता है रोम्बस, समचतुर्भुज बोला जाता है। तो ये और ये, अब आप देख रहे हो क्या इसमें डायगोनल बराबर लग रही है? नहीं लग रही ना? नहीं लग रही ना? पर ये हमेशा डायगोनल 90-90 पे काटती है। अब एग्जाम में पूछ लिया एमसीक्यू में कि बताओ किस किस में डायगोनल 90 पे काटती है? इसमें काटती है और इसमें काटती है। बताओ, आप बताने दोगे एमसीक्यू सही से? ठीक है। और रोम्बस की क्या खास बात है? चारों साइड इक्वल है। अगर ये 15 है तो सारी 15 होंगी, ठीक है? और अगर बताओ ये 10 है तो ये कितना होगा? 10 ही होगा। ये 16 तो कितना होगा? 16 ही होगा, ठीक है? और एक बात और बोलूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन जैसे अगर आ जाए, मैं आपको बताता हूं जैसे, क्योंकि यहां देखो ये रोम्बस है, ठीक है? एग्जाम में आए हो तभी पूछ रहा हूं आपसे। ये लाइन डाली, ये लाइन डाली। उसने बोला कि एक डायगोनल जो है ना 20 की है, थोड़ा चेंज कर देता हूँ ना, तो एक डायगोनल 16 की है। तो आप बताइए पूरी 16 की है, ठीक है? उसने बोला एक डायगोनल 16 की है, D1 डायगोनल 16 की है, और दूसरी डायगोनल जो है वो जो है आपको दे रखी है 12 की दे रखी है। तो इसने बोला है कि जो रोम्बस है ना, रोम्बस, इसका पैरामीटर निकालो। आपने 7वीं में ऐसा क्वेश्चन करा होगा। इसका समचतुर्भुज का परिमाप निकालो। तो देखो ये पूरा 16 है, तो आधा कितने का होगा? 8। ये पूरा कितने का है? 12। आधा कितने का होगा? 6। आधा क्यों कर रहा हूं? दोनों बराबर होते हैं ना। तो ये 90 का बन रहा है, तो 90 का बन रहा है, ये निकालना है। और जब भी किसी ट्राइंगल में 90 बन जाए तो आप उसको ऐसे बना लो, और 90 बन जाए। और जब भी किसी ट्राइंगल में 90 आ जाए तो वहां पे क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं ना। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी? h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाँ या ना? अब देखो, इसको 6 मान लो, इसको 8 मान लो, क्योंकि निकालना तो ये है ना, निकालने तो ये चीज है ना। 90 के सामने वाले को h बोलते हैं, और इसको b, इसको p, या इसको b, इसको p मान लो। ये फॉर्मूला याद है सबको? हिंदी में कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ या ना? अब बताओ बेस कितना है? 8। आप इसको भी बेस बोल सकते हो, क्योंकि किसी बच्चे ने इसको लेटा दिया तो अभी नीचे नहीं लेट गई लाइन। तो ये मत सोचना कि यही बेस होगा, यही बेस होगा। ये बेस नहीं हो सकता। 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं। नहीं समझ आई? नहीं आई? ओके, आ गई, थैंक यू। 8 का स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है? 6 का स्क्वायर। अब जिसको नहीं आया ना, थोड़ा वीडियो को पीछे करके सुन लेना। तो h का स्क्वायर। अब बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है? अब 8 में 16 मत कर देना। 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 64, 6 का स्क्वायर 6 6 36। तो 64 और 36 कितने हो गए? 100। और ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। 10 100 का रूट क्या होता है? ये आपने कितनी बार करा होगा? स्क्वायर रूट पढ़ा ना, 2 में से एक बाहर निकलना। हाँ है ना? देखो, अब जब हम एक चीज करते हैं ना, कई चीजें हमें याद आ जाती है। आपके जो है कोर्स में एक स्क्वायर रूट है और एक क्यूब रूट है, ठीक है? ये वर्ग है और ये क्या है? घन। स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। होता नहीं होता? और क्यूब क्यूब क्या होता है? और स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1। 4 का क्या होगा? 2। 9 का क्या होगा? 3। 2 में से एक बाहर निकलता है ना। और घन आता है सबको? क्यूब आता है? क्यूब क्या होता है? 1 × 1 × 1,
2 × 2 × 2। ठीक है, अब टीचर को पता है कि बच्चे के सब्जेक्ट में जो एक चैप्टर स्क्वायर वाला है, क्यूब वाला है, वो क्या करेगा। अब बच्चे को क्वेश्चन तो देना है, अब बच्चे को सीधा दे दे कि भाई 4 का स्क्वायर बताओ। बच्चे कहेगा आए हाय इतना आसान क्वेश्चन, 4 × 4 16 होता है भाई, है ना। अब टीचर कहेगा भाई देना तो है भाई को। ठीक है, ये जो गल मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन है और ऐसा कुछ नहीं, सब बच्चे बराबर है मिले। तो ये 4 है, तो 0.4 का स्क्वायर कैसे करोगे बताओ। अब यहाँ पे 0.4 का स्क्वायर पूछ लिया तो आपको कुछ नहीं करना, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 लिखा, 4 से 16 लिखा, 1 2 के पॉइंट लगा दिया, खत्म। जानबूझ के पॉइंट वाला दे देगा। अब मान लो क्यूब पूछ लिया आपसे 0.1 का, ये वो क्वेश्चन है पीवाई के जो आ रहे हैं। ठीक है, अब कोई सर आप पढ़ा के आ रहे थे, कहाँ चले गए, ट्रेन का घुमा दी, अरे आप समझते चले जाओ बस। ठीक है, तो 0.1 का क्यूब कैसे करेंगे, 0.1 0.1 0.1 की रिवीजन चल रही है ना, तो पेपर में जो जो चीजें आ रही है एकदम माइंड में आता है, फिर मैं वो करवा लेता हूँ मैं। तो 1 1 1 1 ही होता है, पॉइंट कितने हो गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 3 हो गए, 1 2 3 पॉइंट लग गए, ये आंसर होगा। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको क्यूब बोला तो आप पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो बिना पॉइंट के, फिर 3 के पॉइंट लगा दो और इसमें 2 के पॉइंट लगा दो, बस समझ में आई। और अगर आप सच में ध्यान दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना 9.6 का स्क्वायर है। ठीक है, और 2.5 का स्क्वायर है और 0.01 का क्यूब है, करके दिखाने। ठीक है, बाकी बच्चे रिस्पॉन्स कर देंगे और सही बच्चे जिनको पता है आंसर बता देंगे। ठीक है, समझा कि इस समय पेपर है, कई बार कमेंट्स वगैरह नहीं देख पाता। ठीक है, समझ में आ गई, पक्का क्लियर हो गया। अब वापस आ जाते हैं जो हम बता रहे थे आपको, ये आपको निकालना आ गया अच्छे से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, पैरामीटर पूछा था, तो आपने ये 10 निकाल दिया, तो ये हमारा 10 निकल गया। तो आपको पता है रोम्बस है, तो रोम्बस में ये 10 है तो सब 10 होंगे, तो टोटल कितना आ गया पैरामीटर, 10 20 30 40 आ गया, 40 आंसर आ गया। आगे समझ में, ठीक है। तो रोम्बस के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, आप बोलोगे बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बस में आमने सामने साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है। पर पैरेललोग्राम को रोम्बस बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में चारों साइड जो होती है ना वो इक्वल नहीं होती। अब बताओ स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि स्क्वायर में चार साइड इक्वल होती है। लेकिन हम जो है ना रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, आपको ये अच्छे समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपसे मेन हो गए। बाकी काइट वगैरह है, ठीक है, वो आप देख लेना क्या है काइट। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं एक चीज और करवा रहा हूँ, फिर मैं वीडियो में इतना ही रखूंगा। ठीक है, तो आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ऐसे ही यहाँ करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन फटाफट देख लो, उसके बाद फिर हम करेंगे छुट्टी। ठीक है, तो मैंने जो पुरानी वीडियोस बना रखी है ना, प्लीज रिक्वेस्ट है, डोंट टेक रेस्ट है। ठीक है, यू आर द बेस्ट है। ओके, तो अब मेरी बात सुनो, ये बताओ 14 पी स्क्वायर माइनस 36, इसका आंसर क्या होगा। देखो जब आप स्क्वायर देख रहे हो ना, तो आपके दिमाग में स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा लगाएंगे। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर बनाओ, और पूरे के ऊपर तो स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, फॉर्मूला यही वाला बच्चा। तो अब यहाँ पे दूसरे पे स्क्वायर लगाना है, तो 14n किसका होता है, 7 का होता है, और 36 किसका होता है, 6 का होता है। बस अब इसके जैसा बन गया। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला बनाना सीखो। और एक बार बताऊं, मैंने फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है कि आपको फॉर्मूले कैसे लगाने हैं। अब फॉर्मूले क्लास 8th ASC स्टार्टर लिखो, मैथ लिख देना। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो मिलेगी, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, सच कह रहा हूँ, बहुत फायदा होगा, उसी से काफी अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। तो अब आप देखो ये कैसे है, एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे। क्लियर हो गया।
अब एक क्वेश्चन में आपको ना क्या करवाने जा रहा हूं वो देख लो। जैसे t की पावर 4 है और ये 256 है। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ 4 लिखा आ गया, ठीक है। तो मैं इसको मूंगफली की तरह समझाता हूँ बच्चों को। देखो ये हमारे मूंगफली है, ठीक है। अब आप देखो ये छिलका है ना, इस छिलके के अंदर दाने हैं, है या नहीं। तो आपको छिलके को इन दानों को अलग करना है और मान के चल रहे हैं कि इसमें 2 ही दाने हैं। तो अब आप ये जो 4 है ना, ये किसका होता है, t की पावर 2 का, और 256 किसका होता है, 16 का होता है। तो 16 की पावर 2। अब क्योंकि सर मुझे तो पता ही नहीं 16 का होता है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा सर। तो आप ये एलसीएम लो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक इसे दे दिया, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आप देखो यहाँ पर जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ जोड़े बन रहे हैं ना, पर हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, जोड़ा चाहिए। तो फिर इसको गुणा कर लो, 16 4 से 16, तो 16 का स्क्वायर बन गया ना, इस तरीके से। आगे अब देखो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये होता है। तो आपने इसको क्या करा, टी का स्क्वायर ये लिखा, माइनस 16 लिखा, टी का स्क्वायर लिखा, प्लस 16 लिख दिया। मेरी बात समझ आई। देखो ये जो स्क्वायर है गायब हो गया, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ देखो ये दोनों पे स्क्वायर था, सोल्व करा तो स्क्वायर आया कोई ऊपर, नहीं आया ना, क्योंकि 2 बार खुल गया। फॉर्मूला देखो। अब क्योंकि अंदर वाला अब स्क्वायर बच रहा है, अब जैसे मूंगफली में आ जाओ, यहाँ पर ये मूंगफली का जो छिलका है ये अलग कर दिया ये, और अब ये 2 दाने बचे। अब क्योंकि ये दोबारा फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैं इसको मूंगफली के छिलके की तरह करवाता हूँ। तो अब देखो ये टी की पावर 2 है, 16 है, तो इसके ऊपर टी की पावर 2, ये 16 का क्या होगा, 4 का स्क्वायर, क्योंकि हमें 2 दाने निकाले। 2 दानों में से जो ऊपर जो लगा हुआ ना, ऊपर छिलका लगा हुआ है इसके ऊपर भी, उसको भी अलग करेंगे। तो अलग क्या करेंगे, ये तो अलग हो गया, इसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्लस का फॉर्मूला होता भी नहीं कोई। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये अब आपको इसको अलग करना है, इसमें से हटाना है छिलका। तो क्या होगा, एक बार 4 का माइनस में हो गया, ये अब ये स्क्वायर है ना, ये हट जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से अब आप आराम से ये साफ सा मूंगफली इसे खा सकते हो। ये छिलका जो है जो हमने तोड़ दिया, इसको आप फेंक सकते हो। तो कैसा लगा क्वेश्चन, क्या मैंने सही समझाया, समझ में आया। नहीं तो सिंपल आप कोई आपने इंस्ट्रूमेंट या किसी का सहारा नहीं लेना, मत लो। ये मैं इससे करेक्ट इसलिए कर दिया कि अगर 4 है तो आपको ये जो है नट को याद कर लो, ठीक है। ठीक है, ग्राउंड नट होता है, उसको आप लर्न कर लो, तो उससे आपको माइंड में रहेगा, अरे सर ने वैसे करवाया था, तो इस तरीके से बन रहा था, उसके अंदर 2 पार्ट थे, तो हमने अलग कर दिया, ठीक है। इसलिए मैंने इसे जोड़ दिया ताकि बच्चे को स्क्वायर से समझ आए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।